13, 16 कहो, आकाशों और धरती का रब कौन है? कहो, अल्लाह कह दो। फिर क्या तुमने उससे हटकर दूसरों को अपना संरक्षक बना रखा है, जिन्हें स्वयं अपने भी किसी लाभ का न अधिकार प्राप्त है और न किसी हानि का? कहो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर होते हैं, या बराबर होते हो अंधेरे और प्रकाश? या जिनको अल्लाह का सहभागी ठहराया है, उन्होंने भी कुछ पैदा किया है, जैसा कि उसने पैदा किया है, जिसके कारण सृष्टि का मामला इनके लिए गदुमदू हो गया है? कहो, हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह है और वो अकेला है, सब पर प्रभावी। उद्धरण चिन्ह 13, 17 उसने आकाश से पानी उतारा तो नदी नाले अपनी अपनी समाई के अनुसार बह निकले। फिर पानी के बहाव ने उभरे हुए झाग को उठा लिया और उसमें से भी, जिसे वे जेवर या दूसरे सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं, ऐसा ही झाग उठता है। इस प्रकार अल्लाह सत्य और असत्य की मिसाल बयान करता है। फिर जो झाग है वो तो सूख कर नष्ट हो जाता है और जो कुछ लोगों को लाभ पहुंचने वाला होता है, वो धरती में ठहर जाता है। इसी प्रकार अल्लाह दृष्टांत प्रस्तुत करता है। 13, 18 जिन लोगों ने अपने रब का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, उनके लिए अच्छा पुरस्कार है। रहे वे लोग जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, यदि उनके पास वो सब कुछ हो जो धरती में है, बल्कि उसके साथ उतना और भी हो, तो अपनी मुक्ति के लिए वे सब दे डालें। वही हैं जिनका बुरा हिसाब होगा, उनका ठिकाना जहन्नम है और वो अत्यंत बुरा विश्राम स्थल है। 13, 19 भला वो व्यक्ति जो जानता है कि जो कुछ तुम पर उतरा है तुम्हारे रब की ओर से सत्य है, कभी उस जैसा हो सकता है जो अंधा है? परंतु समझते तो वही है जो बुद्धि और समझ रखते हैं। 13, 20 जो अल्लाह के साथ की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और अभिवचन को तोड़ते नहीं। 13, 21 और जो ऐसे हैं कि अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे जोड़ते हैं और अपने रब से डरते रहते हैं और बुरे हिसाब का उन्हें डर लगा रहता है। 13, 22 और जिन लोगों ने अपने रब की प्रसन्नता की चाह में धैर्य से काम लिया और नमाज कायम की और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खुले और छिपे खर्च किया और भलाई के द्वारा बुराई को दूर करते हैं, वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत के घर का अच्छा परिणाम है। 13, 23 अर्थात सदैव रहने के बाग है जिनमें वे प्रवेश करेंगे और उनके बाप दादा और उनकी पत्नियों और उनकी संतानों में से जो नेक होंगे वे भी, और हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास पहुंचेंगे। 13, 24 वे कहेंगे तुम पर सलाम है उसके बदले में जो तुमने धैर्य से काम लिया, अतः क्या ही अच्छा परिणाम है आखिरत के घर का। 13, 25 रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को उसे दृढ़ करने के पश्चात तोड़ डालते हैं और अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करते हैं, वही है जिनके लिए फिटकार है और जिनके लिए आखिरत का बुरा घर है। 13, 26 अल्लाह जिसको चाहता है प्रचुर फैली हुई रोजी प्रदान करता है और इसी प्रकार नपी तुली भी, और वे सांसारिक जीवन में मग्न हैं। हालांकि सांसारिक जीवन आखिरत के मुकाबले में तो बस अल्प सुख सामग्री है। 13, 27 जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं उस पर उसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? कहो, अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट कर देता है, अपनी ओर से वो मार्गदर्शन उसी का करता है जो रुजू होता है। 13, 28 ऐसे ही लोग हैं जो ईमान लाए और जिनके दिलों को अल्लाह के स्मरण से आराम और चैन मिलता है। सुन लो, अल्लाह के स्मरण से ही दिलों को संतोष प्राप्त हुआ करता है। 13, 29 जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके लिए सुख सौभाग्य है और लौटने का अच्छा ठिकाना है। 13, 30 अतएव हमने तुम्हें एक ऐसे समुदाय में भेजा है जिससे पहले कितने ही समुदाय गुजर चुके हैं, ताकि हमने तुम्हारी ओर जो प्रकाशना की है उसे उनको सुना दो, यद्यपि वे रहमान के साथ इनकार की नीति अपनाए हुए हैं। कह दो,
वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की ओर मुझे पलटकर जाना है। 13:31 और यदि कोई ऐसा कुरान होता जिसके द्वारा पहाड़ चलने लगते या उससे धरती खंड खंड हो जाती या उसके द्वारा मुर्दे बोलने लगते, तब भी वे लोग ईमान न लाते। नहीं, बल्कि बात यह है कि सारे काम अल्लाह ही के अधिकार में है। फिर क्या जो लोग ईमान लाए हैं वे यह जानकर निराश नहीं हुए कि यदि अल्लाह चाहता तो सारे ही मनुष्यों को सीधे मार्ग पर लगा देता? और इनकार करने वालों पर तो उनकी करतूतों के बदले में कोई न कोई आपदा निरंतर आती ही रहेगी, या उनके घर के निकट ही कहीं उतरती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पूरा होगा। निस्संदेह अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध नहीं जाता। 13:32 तुमसे पहले भी कितने ही रसूलों का उपहास किया जा चुका है, किंतु मैंने इनकार करने वालों को मोहलत दी, फिर अंततः मैंने उन्हें पकड़ लिया। फिर कैसी रही मेरी सजा? 13:33 भला वह अल्लाह जो प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर उसकी कमाई पर निगाह रखते हुए खड़ा है, उसके समान कोई दूसरा हो सकता है? फिर भी लोगों ने अल्लाह के सहभागी ठहरा रखे हैं। कहो, तनिक उनके नाम तो लो। क्या तुम्हारे पास उनके पक्ष में कोई प्रमाण है, या ऐसा है कि तुम उसे ऐसी बात की खबर दे रहे हो जिसके अस्तित्व की उसे धरती भर में खबर नहीं? या यूं ही यह एक ऊपरी बात है? नहीं, बल्कि इनकार करने वालों को उनकी मक्कारी ही सुहावनी लगती है और वे मार्ग से रुक गए हैं। जिसे अल्लाह ही गुमराही में छोड़ दे, उसे कोई मार्ग पर लाने वाला नहीं। 13:34 उनके लिए सांसारिक जीवन में भी यातना तो वो अत्यंत कठोर है, और कोई भी तो नहीं जो उन्हें अल्लाह से बचाने वाला हो। 13:35 डर रखने वालों के लिए जिस जन्नत का वादा है उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही है, उसके फल शाश्वत है और इसी प्रकार उसकी छाया भी। यह परिणाम है उनका जो डर रखते हैं, जबकि इनकार करने वालों का परिणाम आग है। 13:36 जिन लोगों को हमने किताब प्रदान की है वे उससे जो तुम्हारी ओर उतारा है हर्षित होते हैं, और विभिन्न गिरोहों के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी कुछ बातों का इनकार करते हैं। कह दो, मुझे पर बस यह आदेश हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं और उसका सहभागी न ठहराऊं। मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मुझे लौटकर जाना है। 13:37 और इसी प्रकार हमने इस कुरान को एक अरबी फरमान के रूप में उतारा है। अब यदि तुम उस ज्ञान के पश्चात भी जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी इच्छाओं के पीछे चले तो अल्लाह के मुकाबले में न तो तुम्हारा कोई सहायक मित्र होगा और न कोई बचाने वाला। 13:38 तुमसे पहले भी हम कितने ही रसूल भेज चुके हैं और हमने उन्हें पत्नियों और बच्चे भी दिए थे, और किसी रसूल को यह अधिकार नहीं था कि वो अल्लाह की अनुमति के बिना कोई निशानी स्वयं ला लेता। हर चीज के एक समय जो अटल लिखित है। 13:39 अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है, इसी तरह वो कायम भी रखता है। मूल किताब तो स्वयं उसी के पास है। 13:40 हम जो वादा उनसे कर रहे हैं चाहे उसमें से कुछ हम तुम्हें दिखा दें या तुम्हें उठा लें, तुम्हारा दायित्व तो बस संदेश का पहुंचा देना ही है, हिसाब लेना तो हमारे जिम्मे है। 13:41 क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम धरती पर चले आ रहे हैं, उसे उसके किनारों से घटाते हुए? अल्लाह ही फैसला करता है, कोई नहीं जो उसके फैसले को पीछे डाल सके। वो हिसाब भी जल्द लेता है। 13:42 उनसे पहले जो लोग गुजरे हैं वे भी चालें चल चुके हैं, किंतु वास्तविक चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। प्रत्येक व्यक्ति जो कमाई कर रहा है उसे वो जानता है। इनकार करने वालों को शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि परलोक ग्रह के शुभ परिणाम के अधिकारी कौन है। 13:43 जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई वे कहते हैं तुम कोई रसूल नहीं हो। कह दो,
मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की और जिस किसी के पास किताब का ज्ञान है उसकी गवाही काफी है। 14:1 यह एक किताब है जिसे हमने तुम्हारी ओर अवतरित की है, ताकि तुम मनुष्यों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले आओ, उनके रब की अनुमति से प्रभुत्वशाली प्रशंस्य सत्ता उस अल्लाह के मार्ग की ओर। 14:2 जिसका वो सब है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। इनकार करने वालों के लिए तो एक कठोर यातना के कारण बड़ी तबाही है। 14:3 जो आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और उसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, वही परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। 14:4 हमने जो रसूल भी भेजा उसकी अपनी कौम की भाषा के साथ ही भेजा, ताकि वो उनके लिए अच्छी तरह खोलकर बयान कर दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट रहने देता है और जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर लगा देता है। वो है भी प्रभुत्वशाली, अत्यंत तत्वदर्शी। 14:5 हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा था कि अपनी कौम के लोगों को अंधेरों से प्रकाश की ओर निकाल ला और उन्हें अल्लाह के दिवस याद दिला। निश्चय ही इसमें प्रत्येक धैर्यवान कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कितनी ही निशानियां हैं।